6.3 प्रश्नावली का हमारा छठा प्रश्न है कि आकृति में यदि ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। तो अब इसमें देखो कि हमें ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी भुजाएं और कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, ये हमें दिया है। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है। अब इस त्रिभुज की भुजा ए बी जो होगी वो इस ए सी के बराबर आएगी। ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी, तो ये ए बी भुजा ए सी के बराबर आ गई। दूसरी भुजा इसमें बनेगी ए ई और यहाँ पर बनेगी ए डी, तो ए ई बराबर ए डी, त्रिभुज ए बी ई, तो ये भुजा ए ई होगी, ए सी डी की भुजा होगी ए डी। इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया। लेकिन जो हमें देखो सिद्ध करना है उसमें क्या है कि ए डी ई और ए बी सी, तो ये ए बी सी वाली भुजाएं तो ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे हम समरूप त्रिभुज करेंगे तो उनके लिए भुजाओं का अनुपात निकालना होगा। जब हम अनुपात निकालेंगे ए डी का तो वो ए बी से बनना चाहिए, यानी ए डी के बटा में ए बी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनके पक्ष बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा ए डी बराबर ए ई। क्योंकि दोनों मान बराबर हैं तो उनमें पक्ष बदलने से कोई बदलाव नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे। समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, तो समीकरण 2 हमारी है ए डी बटा में इसके आ जाएगा ए बी, और दूसरा भाग इसका है ए ई बटा में इसके आ जाएगा ए सी। तो अब आप ये देखो कि ए डी और ए बी का जो अनुपात है वो ए ई और ए सी के अनुपात के बराबर आ गया। तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी समरूप बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक कोण और चाहिए। तो ये वाला जो कोण है ये बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। त्रिभुज ए डी में भी ए आएगा और ए बी सी में भी ए आएगा, तो ए पर एक ही कोण बन रहा है, तो ये इन दोनों का हो गया उभयनिष्ठ कोण। तो अब आप देखो कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन से भाग बराबर हैं। एक तो हमारा ये हो गया कि ए डी बटा में ए बी का अनुपात ए ई बटा में ए सी के बराबर है, समीकरण 3 से। और दूसरा, इनमें कोण ए के बराबर कोण ए है, क्योंकि इन दोनों का उभयनिष्ठ कोण है। तो इसमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर, और तीसरा हो गया कोण बराबर, इसलिए एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, तो ए डी ई जो है वो ए बी सी के समरूप हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।